अरे अकाउंट ब्लॉक हो गया, सारे पैसे अटक गए, सारी पेमेंट्स रुक गई और बैंक ने कुछ बताया भी नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आप बैंक जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? सॉरी, आपका केवाईसी पूरा नहीं हुआ था। बस। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या बैंक सच में ऐसा कर सकता है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आरबीआई के कुछ नियम हैं जो ज्यादातर बैंक आपको बताना ही नहीं चाहते। तो सबसे पहला नियम, अकाउंट ब्लॉक करने से पहले बैंक की जिम्मेदारी है कि वो आपको कम से कम 3 रिमाइंडर भेजे। जी हां, 3। और सुनिए, ये सबसे जरूरी बात है। इन 3 में से एक रिमाइंडर कागज पर, मतलब एक प्रॉपर चिट्ठी के जरिए भेजना एकदम अनिवार्य है। सिर्फ ईमेल या एसएमएस से काम नहीं चलेगा। बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप तब भी जवाब नहीं देते तो बैंक को 3 और यानी कि फाइनल रिमाइंडर भेजने होंगे। मतलब टोटल हो गए 6 रिमाइंडर। और अब आता है सबसे बड़ा नियम, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक लो रिस्क कस्टमर हैं तो बैंक आपका अकाउंट केवाईसी के लिए 30 जून 2026 से पहले ब्लॉक कर ही नहीं सकता। ये डेडलाइन याद रखें। अब मान लीजिए इसके बाद भी बैंक अपनी मनमानी करे तो कोई टेंशन नहीं, आप सीधे आरबीआई ओम्बुड्समैन में जाकर उनकी शिकायत कर सकते हैं। तो 3 बातें गांठ बांध लीजिए। अपने 6 रिमाइंडर्स का हक जानें, अपनी 2026 की डेडलाइन याद रखें और जरूरत पड़ने पर ओम्बुड्समैन से शिकायत करने से बिल्कुल न डरें। ऐसी जरूरी फाइनेंशियल जानकारी के लिए फॉलो करें फाइनेंस बाय उवै।